हेलो बच्चों, जैसे कि आज हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सेकंड चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है कि किस किस तरह से आप पढ़ोगे डेली लाइफ में, कौन कौन से सब्सटेंस प्योर होते हैं, कौन कौन से इम्प्योर होते हैं। तो जल्दी से आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपसे इस पॉइंट पर बात करूंगा जो आपका मैटर है। ठीक है, मैटर, जो आपका मैटर है तो मैटर को आप लोगों ने पढ़ा है, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस के। लेकिन इससे भी पहले मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट? एक तो आपके प्योर सब्सटेंस और दूसरे इम्प्योर यानी कि मिक्सचर। ठीक है, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और बेटा दूसरा क्या? मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस। ये मैं पूरा नाम लिख देता हूं, इम्प्योर सब्सटेंस। अब इसके बाद आप जानते हो प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से बेटा प्योर सब्सटेंस? एक तो एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो, पहले चलो मैं इस पार्ट की बात कर लेता हूं, एलिमेंट्स। आप लोग नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे एलिमेंट्स। बेटा पीरियोडिक टेबल के नाम से चैप्टर पढ़ोगे और वहां पर एप्रोक्स 120 एटम्स, 120 टाइप्स के एटम्स। ठीक है, एप्रोक्स 120 टाइप्स के एटम्स, जिनमें सबसे ज्यादा क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स की या नंबर्स मेटल्स की कंपेयर में कम है और मेटलोइड्स तो बहुत कम है, 4-5 मेटलोइड के नाम आप लोगों पर पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये है, एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये पार्ट्स क्या क्या हैं? देखिएगा, मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक है सेमी मेटल्स या मेटलोइड। ठीक है, सेमी मेटल्स कह दो या मेटलोइड, सेमी मेटल्स, सेमी मेटल्स कह दो या मेटलोइड। तो एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। बेटा कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, शायद आपके बुक में ये पॉइंट हो या ना हो इसके बाद कि भाई कंपाउंड्स तो पढ़ोगे यहां पर है, लेकिन कंपाउंड्स के 2 पार्ट मैं बताता हूं। चलो यहां पर बेटा 2 पार्ट है कंपाउंड के, चलो इस तरह से शो कर देता हूं। बेटा एक तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो मैटर आप जानते हो, एवरीथिंग व्हिच हैज मास टू ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ओके, देयर मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर। बेटा but pure substance is also divided into 2 parts, elements and compounds. Elements, there are 3 types of elements, metals, non-metals or semi-metals. Clear? But there are 2 types of compounds, organic compounds and inorganic compounds. जनरली मैं बताता हुआ चलूं, जो कि मैं एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन्हें बोलते हैं सच कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट से, खदानों से खोद कर निकाले जाते हैं।
क्लियर? अब मिक्सचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें से लिख देता हूं, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो बेटा यहां पर इसके बाद अब मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। क्लियर? तो बेटा मैटर की डेफिनेशन तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली, एवरीथिंग व्हिच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। और वहां पर आप लोगों ने पढ़ी थी देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, छोड़िएगा क्या, वो तो फिजिकल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है, जो कि मैं इसे देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूं और आपको अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। बेटा मैंने एक काम कर दिया, चलो चैप्टर के नाम को मैंने साफ करा यहां से। देखो जो मैटर है ना उसके 2 क्लासिफिकेशन है। जो मैटर है, ये लो, मैटर के 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं, एक्चुअली मैं तो बुक के हिसाब से बता रहा था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको यहां पर पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करूं। ओके, तो बेटा मैटर के 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल स्टेट को देखकर आप अपनी आंख से देख लो, अरे वाह ये तो वाटर है, वाटर तो लिक्विड होता है, अरे सर ये तो ये मान लो आयरन मेटल है, ये तो सॉलिड होती है, अरे हाँ गैस है ना भाई, गैस को आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे गैस सेंटर में गैस भरी होती है। तो बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर्स को क्लासिफाइड किया गया है उसकी फिजिकल स्टेट के बेस पर, जो क्या क्या थी देखो, एक तो है सॉलिड और एक है लिक्विड और एक है गैस। ठीक है बेटा, तो देखो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ये है, मैंने थोड़ा इस साइड की लाइन ड्रॉ कर दी है, ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा। और बेटा ये पूरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसे आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हो। लेकिन मैं एक बात आपसे बार बार कह रहा हूं, बेटा आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। ओके, तो देखिएगा बेटा यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस आप पढ़ोगे यहाँ पर, तो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस, जैसा कि मैं बात करूं। ठीक है, तो ये साफ कर दूंगा। ओके, हाँ देखिएगा प्योर सब्सटेंस, पहले से चलो चैप्टर का नाम लिख देते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, देखिएगा तो बच्चों प्योर सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, प्योर सब्सटेंस। और बेटा प्योर सब्सटेंस यानी कि देखो जैसे मेरे पास ये आयरन रोड है, ये मेरे पास एक आयरन रोड है, थोड़ा सा चलो बड़ी बना लेते हैं, ये आयरन रोड। तो बेटा आयरन का एटम Fe होता है, देखो ये केवल Fe के एटम है, यहां पर कोई और एटम नहीं है। देखो ये Fe के एटम, Fe केवल एक ही तरह के एटम्स हैं। या फिर आप एक काम करो, एक बीकर में वाटर ले लो, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें और कुछ भी नहीं है, केवल H2O है, H2O और H2O। ठीक है, तो आप कहोगे सर प्योर सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने में क्या है, आप कहोगे सर सच सब्सटेंस
which are formed by only one type of particles, जो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, and these particles may be atoms or molecules. क्लियर? देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? such substance which are formed by only one types of particles, जो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, and these particles may be atoms or molecules. क्लियर? ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे दे दोगे, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ठीक है, तो ये जितने भी मेटल्स हैं, कहने का मतलब ये है एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी होती है। या कंपाउंड्स की मैं बात करूं, वाटर हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, बेटा गैस है एक जैसे, उसमें कोई और दूसरी गैस नहीं है, यानी कि वो जो कंपाउंड जो सब्सटेंस है केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। चलो मैंने यहां पर वाटर किसका लिया, मैंने एग्जांपल किसका लिया, वाटर का, ठीक है। अब यहां पर प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्या क्या, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब देखिएगा एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, हाँ एलिमेंट्स एलिमेंट्स कहोगे सर आपने ये जो रोड बनाई थी ये एलिमेंट्स की ही बनी हुई है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये केवल Fe के एटम्स हैं, केवल एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर बनी है। बेटा सच प्योर सब्सटेंस, ये बात तो आपको पता लग गया, प्योर सब्सटेंस है, सच प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है, कोई दूसरी तरह का कोई पार्टिकल नहीं, आयरन 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 आयरन, ठीक है। तो सच प्योर सब्सटेंस which are formed by only one types of particles, are known as one types of atoms, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल से बेटा थोड़ा कंपाउंड भी आ सकता है, मैंने मुझसे बाय मिस्टेक गलत निकल गया। such pure substance which are formed by only one types of atoms, are known as elements, क्लियर। चलो ये तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई। अब यदि बात करें इसके बाद कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है, देखो कंपाउंड्स की डेफिनेशन, हाँ कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये है भाई, मैं बात कर रहा हूं वाटर की, H, ठीक है बेटा। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय या सच प्योर सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस है, सच प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एटम्स, जो केवल दो से ज्यादा तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं कंपाउंड। जैसे वाटर में देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सच प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, जो दो या दो से ज्यादा तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, एंड दीज एटम्स आर कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। बेटा जैसे यहां पर ऐसा नहीं हमारे इंडिया का वाटर है, पाकिस्तान का वाटर है, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, नहीं बेटा, पूरे ब्रह्मांड में वाटर चाहे कहीं का भी है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रेशियो कांस्टेंट होगा। देखो दो हाइड्रोजन है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, चलो ठीक है ना, जब नहीं पढ़ा तो पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। और ये बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी बेटा, आप कम से कम 1 से लेकर 20 तक के एटम्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कर लीजिएगा। जो ऊपर लिखे जाते हैं ये क्या होते हैं, एटॉमिक मास, जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एटॉमिक नंबर, क्लियर। बेटा 2 हाइड्रोजन H2, तो 2 और 1 हाइड्रोजन का मास क्या होगा, अपॉन, अब ऑक्सीजन आ जाओ, ऑक्सीजन का मास कितना 16, 2 1 जा 8 जा, तो 1 1 जा 1, रेशियो 8। बेटा आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं का भी वाटर ले लो, चाहे पानी पीने का है, नाली का पानी है, गटर का पानी है, कहीं का भी वाटर है, रेन वाटर है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, इंडिया का वाटर है, पाकिस्तान का वाटर है, कहीं का भी वाटर है, बट रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:8। तो आप इस तरह से यहां पर डेफिनेशन दे सकते हो कंपाउंड की, सच प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय, या देखो कई तरह से, सच या सच सब्सटेंस इन विच
एटम्स आर कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। चाहे जैसे बोल दो या ऐसे बोल दो, such pure substance which are formed by two or more types of atoms and in which these atoms are combined in a fixed ratio, are known as compounds। और देखो ये आप मैंने एग्जांपल ले लिया, आप CO2 का भी ले सकते हो, CO2 का, NaCl का, KCl का, ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल आप NO2, NO, ठीक है, CH4, ये सारे क्या हैं मेरे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनमें ये एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन है, तो बेटा एक मेरी कंपाउंड की डेफिनेशन हुई। लेकिन बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी से, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, सभी कमेंट करें। ओके, अब इसके बाद बात आती है एलिमेंट्स। देखो बेटा आप लोगों को मैंने फ्लो चार्ट के लेवल से एक्सप्लेन किया था, एलिमेंट्स आर सब डिवाइडेड इनटू किस किस में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। आप सबसे पहले यहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। भाई जानते हो मेटल की प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा होती हैं सर, और हमें पता है, अरे मेटल्स तो सर हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं, और जब हैवी होती है उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अरे सर मेटल के जो वायर हैं, जो डोरी के वायर हैं मेटल से बने होते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। जो पोल वाली लाइन है ना, उसके वायर मेटल्स के बने होते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। अरे सर यहां तक कि जो घरों में बर्तन होते हैं ना, जिनमें सब्जियां बनती हैं, मेटल्स के बने होते हैं। प्लास्टिक के में तो सब्जी नहीं बनती ना, बेटा मेल्ट हो जाएगा। कहोगे सर मेटल्स, यानी कि इस तरह के जहां पर सब्जी बनती है या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, सर मेटल आसानी से पिघलने वाली नहीं है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। सर मेटल्स हार्ड होती हैं। अरे सर मेटल चमकदार भी होती हैं, बोलोगे। अरे सर मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सर जब हम मेटल्स को आपस में बजाते हैं ना, साउंड निकलती है, तो मेटल्स आर सोनोरस। जैसे स्कूलों में देखो जो घंटी होती है स्कूलों की, बजाते हैं दूर तक आवाज जाती है, तो इस बजने को, साउंड निकलने को कहते हैं क्या, सोनोरस प्रॉपर्टी। और सर मेटल्स के वायर बनते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, देखो आप प्रॉपर्टी नाम सुनो, मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल, आप ये मेटल की रोड है, मैंने थोड़ी सी रिपीट स्टार्ट कर दिया, क्या बन गई, प्लेट बन जाएगी। तो मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स के बारीक बारीक वायर बनते हैं। सो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। बेटा तमाम ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं, मेटल्स की हैं। आप थोड़ा अपने आप कॉमन सेंस यूज करके मेटल्स की प्रॉपर्टीज को खुद पढ़िएगा। मैंने मैक्सिमम प्रॉपर्टीज एक बार और बोल दूं, मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स मेटल्स आर ब्रिटाइल, चमकदार होती हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बेटा इस तरह मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो आप ये मेटल्स की प्रॉपर्टी अपने आप पढ़िएगा। इसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स पर, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर, ठीक है भाई। अब जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, मेटल के जस्ट अपोजिट लेके चलो। जैसे मेटल्स मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, नॉन मेटल्स तो नहीं होती। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल और डक्टाइल। बेटा मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के नहीं होते। नॉन मेटल्स के लो होते हैं, सॉरी नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं मेटल्स की कंपेयर में। मेटल के बहुत ज्यादा हाई, नॉन मेटल्स के बहुत कम, ठीक है। और बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स के, नॉन मेटल्स के कम होते हैं मेटल्स की कंपेयर, ठीक है। मेटल्स हैव लस्ट्रस, मेटल्स चमकदार होती है, लेकिन नॉन मेटल्स हैव नो लस्ट्रस, नॉन मेटल्स चमकदार नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन चमकदार होती है, ठीक है। मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बेटा ग्रेफाइट जो कार्बन का एलोट्रोप है, डायमंड ग्रेफाइट पढ़ते हो, लेकिन जो उसमें ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है। इस तरह से एक तो आपको एक्सेप्शन केसेस मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मेटल्स के जस्ट अपोजिट, ठीक है। पढ़िएगा, नॉन मेटल्स आर
not malleable, non-metals are not ductile, non-metals are low melting and boiling points in the comparison of metal, non-metals have no lusters, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आप लोग बनाकर लिखिएगा, कहीं कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, जो आपकी क्या है, जो मेटलोइड है, सेमी मेटल्स हैं, बेटा सेमी मेटल का हो या मेटलोइड का हो, these substances have properties between metals and non-metals। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज रखती हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज में मेटल्स की भी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज में नॉन मेटल्स की भी होती हैं। जैसे इसके एग्जांपल है, आप लोग जानते हो आर्सेनिक, ठीक है भाई, ज्यादा नहीं है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये आपके क्या हैं, ठीक है, ये आपके क्या मेटलोइड्स हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। और ठीक है बेटा, इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्या क्या आया एक्सप्लेन, मैंने क्या आपको, यानी कि मेटल्स को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, लेकिन प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स, लेकिन किन्हें कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन अभी छूटा हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत शॉर्टकट में मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सच कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स, जो प्लांट्स और लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे भैंस से दूध मिलता है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अरे गन्ने के रस से सिरका मिलता है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये प्लांट से तो आप देखते हो बहुत तरह के कंपाउंड्स, बहुत तरह के एसिड्स प्लांट से मिलते हैं, तो सारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एसिडिक एसिड जिसे बोलते हैं वही तो विनेगर होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। पत्थर है, खोद के निकाले जाते हैं, है ना। और ये बहुत तरह के सोर्स हैं, ठीक है। ओके क्लास, आप इसे एक बार सही करके नोट्स में पढ़िएगा। लेकिन बेटा एक बार मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके क्लास।